बजती है सब। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बना दिया रियल, लाइक्स को लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां पर क्रिएटर बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार बड़े बड़े खिलाड़ी भी फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक या फिर किसी बड़े फाइनल में उम्मीदों के दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते? ऐसे में सवाल उठता है कि चैंपियन इस प्रेशर से कैसे निपटते हैं। इसका जवाब है विजुअलाइजेशन, जिसे द चैंपियन सीक्रेट वर्कआउट भी कहा जाता है। विजुअलाइजेशन यानी कि मैदान पर उतरने से पहले अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखना और सही फैसले लेते हुए देखना और जीत के उस पल को पहले ही महसूस करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये तकनीक आत्मविश्वास बढ़ाती है, घबराहट को कम करती है और खिलाड़ी को दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। और यही वजह है कि दुनिया में कई महान खिलाड़ी मैच से पहले कुछ मिनट मानसिक तैयारी के लिए जरूर निकालते हैं, क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत पहले दिमाग में होती है और फिर मैदान पर। बड़ी लड़ाई ओपोनेंट से नहीं होती, वो होती है उसके खुद के माइंड से। कभी आपने सोचा है मैच शुरू होने से पहले कुछ प्लेयर्स इतने नर्वस क्यों हो जाते हैं, और वहीं पे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इतने काम और इतने कॉन्फिडेंट हमेशा नजर आते हैं। दोनों ने फिजिकल ट्रेनिंग की है, बिकॉज उस लेवल तक पहुंचने के लिए दोनों ही मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, मसल्स में या टैलेंट में नहीं है। डिफरेंस है उन पिक्चर्स में जो वो कंपटीशन से पहले अपने माइंड में बार बार इमेजिन करते हैं, जो बार बार उनके माइंड में चल रहा होता है। और आज मैं आप सबसे उसी मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे ओलंपिक चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस और बहुत सारे एलीट एथलीट सालों से यूज करते आ रहे हैं। ऐसी टेक्निक जो चेंज करेगी आपकी परफॉर्मेंस को प्रेशर के अंडर, और उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और यही है सीक्रेट वर्कआउट है आपके चैंपियंस माइंडसेट का। नमस्कार चैंपियंस, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स आर्मी ऑफिसर, और आप देख रहे हैं चैंपियंस माइंडसेट सीरीज। कि चैंपियन माइंडसेट एक जर्नी है। जैसे फिजिकल फिटनेस एक दिन में डेवलप नहीं होती, वैसे ही मेंटल फिटनेस भी एक दिन में डेवलप नहीं होती। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक टूल की जो दुनिया के ग्रेटेस्ट एथलीट्स यूज करते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है आज। सबसे पहले, ओलंपिक जो कंपटीशन है ना, वो एक्चुअली 2 बार होती है। आप सोचेंगे वो कैसे? तो मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाली हूं अभी। जो ओलंपिक हम टीवी पर देखते हैं, वो एथलीट्स के लिए सेकंड वर्जन होता है। फर्स्ट वर्जन उनके माइंड में पहले ही हो चुका होता है। जितने भी एलीट एथलीट्स हैं, कंपटीशन से पहले अपने इवेंट को वो बार बार इमेजिन करते हैं, और सिर्फ गेम नहीं, पूरा एनवायरमेंट, क्राउड का नॉइज, अनाउंसमेंट्स, प्रेशर, वेदर, कंपटीशन वेन्यू, उनका विनिंग मोमेंट्स, वो नेशनल एंथम जब आप प्राउड फील करते हो, दैट
यस यू डिड फॉर योर कंट्री, और वो मेडल सेरेमनी, एवरीथिंग, वो हर मोमेंट को पहले ही मेंटली एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसलिए कंपटीशन के दिन बहुत सी चीजें उनके लिए फेमिलियर लगती है। विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन सिंपली मीन्स seeing success in your mind before it happens in reality। मतलब आप अपने माइंड में एक मेंटल मूवी क्रिएट कर लेते हो और अपनी सक्सेस को होने से पहले ही इमेजिन कर लेते हो। आप इमेजिन करते हो, मैं कोर्ट पर एंटर कर रहा हूं, मैं काम हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपनी स्किल्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं अपने बेस्ट तरीके से, मैं प्रेशर को हैंडल कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। और बच्चों, ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे जिम मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन ब्रेन को ट्रेन करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए, समझिए, बहुत ही फेमस ओलंपिक स्विमर है मिसी फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि वो अपनी रेस को इतनी बार मेंटली रिहर्स करती थी कि रेस शुरू होने से पहले ही उनका माइंड रेडी होता था। वो हर पॉसिबल सिचुएशन को इमेजिन करती थी। अगर स्टार्ट अच्छा हुआ तो क्या करूंगी, स्टार्ट स्लो हुआ तो क्या करूंगी, तो अगर प्रेशर आया तो कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। और उन्होंने कहा कि वो अपनी रेस को मिलियन टाइम्स अपने माइंड में ऑलरेडी देख चुकी होती हैं। तो इमेजिन कीजिए, कंपटीशन से पहले ही योर माइंड इज प्रिपेयर्ड। वहीं पे फुटबॉल लेजेंड पहले भी विजुअलाइजेशन को यूज करते थे। वो स्टेडियम में जल्दी पहुंचते थे, ग्राउंड पर वॉक करते हुए एनवायरनमेंट को पूरे का पूरा फील करते थे, फिर लॉकर रूम में जाकर पूरा मैच अपने माइंड के अंदर खेलते थे, गोल स्कोर करते हुए देखते थे, डिफेंड करते हुए देखते थे, सक्सेस को एक्चुअली में फील करते थे। उनके लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस का एक पार्ट था। और सुनिए, और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन में से एक है माइकल फेल्प्स। आपने सबने उनका नाम सुना होगा। उनके कोच बॉब बॉमेन ने उन्हें एक हैबिट सिखाई। उन्होंने कहा, वॉच दी मेंटल टेप। तो माइकल फेल्प्स हर रात और सुबह अपनी रेस को मेंटली देखते थे, स्टार्ट से फिनिश तक, विनिंग टच से सेलिब्रेशन तक। माइंड ऑलरेडी रेस रन कर चुका होता था, बॉडी को बस उन चीजों को फॉलो करना होता था। तो बच्चे समझिए, टैलेंट सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के एथलीट्स, सारे के सारे एथलीट्स टैलेंटेड हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी ज्यादा है, कोचिंग भी बहुत बेटर हो गई है, कॉम्पिटिशन्स भी मैं डिनाई नहीं करूंगी बहुत ज्यादा हो गया है। तो डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? सोचिए, अगर वो क्रिएट होगा तो वो मेंटल गेम में। इसलिए जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो सिर्फ बॉडी ट्रेन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को भी ट्रेन करना। मेंटल टफनेस बच्चों एक्सीडेंटली नहीं होती है, समझिए, मेंटल टफनेस ट्रेन की जाती है। साइंस विजुअलाइजेशन के बारे में क्या कहती है, अब आप ये जानिए। तो अब कुछ एथलीट्स मुझे कहेंगे कि मैम, सिर्फ इमेजिन करने से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब एथलीट्स किसी मूवमेंट को विविडली इमेजिन करते हैं, तब ब्रेन में वैसे ही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो सकते हैं जैसे वो एक्चुअल मूवमेंट के दौरान होते हैं। बड़े ही फेमस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड सोइन ने ओलंपिक स्कीयर्स के साथ काम किया। उन्होंने देखा कि जब एथलीट स्कीइंग को मेंटली इमेजिन कर रहे थे, ब्रेन और मसल्स के जो रिस्पॉन्सेस थे वो एक्चुअल स्कीइंग से मिलते जुलते थे। यानी बॉडी और ब्रेन दोनों रिहर्सल कर रहे थे। एक और रिसर्च में लोगों को सिर्फ बाइसेप एक्सरसाइज इमेजिन करने को कहा गया और कुछ हफ्तों बाद स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट देखी गई। वहीं पे बास्केटबॉल प्लेयर्स पर भी एक स्टडी हुई जहां पर फ्री थ्रो को उनको मेंटली रिहर्स करने के लिए दिया गया और उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट पाई गई। तो सिंपल मैसेज ये है, विजुअलाइजेशन फिजिकल प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल प्रैक्टिस के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अब जानिए विजुअलाइजेशन क्यों वर्क करता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, मान लीजिए कल आपका नेशनल चैंपियनशिप मैच है और आप पूरी रात सिर्फ ये सोचते रहे, यार अगर मैं हार गया तो, यार अगर मिस्टेक हो गई तो, यार
लोग क्या कहेंगे, मेरे कोच क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो आपका ब्रेन किस चीज को रिहर्सल कर रहा है? जस्ट इमेजिन, फेलियर की, फियर की, प्रेशर की। और वहीं पे अब दूसरी साइड सोचिए, अब आप क्या कर रहे हो? आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं कोर्ट पर कॉन्फिडेंट हूं, मैं कंपोज्ड हूं, मैं प्रेशर को हैंडल कर रहा हूं, एवरीथिंग गुड, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को अपने बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं फाइट कर रहा हूं टिल द एंड। अब सोचिए आपका ब्रेन किस चीज की रिहर्सल कर रहा है? सक्सेस की, कॉन्फिडेंस की, एग्जीक्यूशन की? सोचिए। तो अब आप मानेंगे ना कि विजुअलाइजेशन बच्चों पावरफुल है। नाउ 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन वर्कआउट। और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। तो मैं चाहती हूं हर एथलीट जो ये वीडियो देख रहा है इसे नेक्स्ट कंपटीशन से पहले जरूर यूज करें। तो स्टेप 1, कंपटीशन वेन्यू पर थोड़ा जल्दी पहुंचिए, एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, एवरीथिंग अबाउट द एनवायरमेंट, आपका कोर्ट, आपका ग्राउंड, आपका ट्रैक, एटमॉस्फेयर, और अपने माइंड को वहां जाके फेमिलियर बनाइए, देखिए, महसूस कीजिए। उसके बाद स्टेप 2, एक क्वाइट प्लेस ढूंढिए, किसी भी कोने में कहीं भी आप बैठ सकते हैं, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बहुत जरूरी है, और बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए ब्रीदिंग के साथ। डन। नेक्स्ट स्टेप 3, अब आपको क्या करना है? पूरे इवेंट को बिगिनिंग से एंड तक इमेजिन करना है। मतलब आपका अराइवल, आप कैसे पहुंचे, आपका वार्म अप, कंपटीशन, आपके प्रेशर मोमेंट्स, आपकी फिनिश, एवरीथिंग आपको शुरू से अंत तक सारी चीजों को इमेजिन करना है। वंस डन, अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। अब आप खुद को सक्सेसफुल परफॉर्म करते हुए देखिए। मतलब अगर आप टेनिस प्लेयर हैं तो आप विनिंग सर्व देखिए, इमेजिन कीजिए। अगर आप हैंडबॉल प्लेयर हैं तो एक परफेक्ट थ्रो मारते हुए देखिए, परफेक्ट गोल करते हुए अपने आप को देखिए। वहीं पे अगर आप रनर हैं तो आप देखिए किस तरीके से आपकी स्ट्रॉन्ग फिनिश हो रही है। जस्ट इमेजिन इट। वहीं नेक्स्ट स्टेप, नाउ स्टेप 5, अब विनिंग रिजल्ट को फील कीजिए। नाउ इमेजिन के साथ साथ आपको फील भी करना है। आपका मेडल, आपकी ट्रॉफी, आपके कोच की एप्रिसिएशंस, आपके पेरेंट्स पे के चेहरे पे वो स्माइल, वो प्राउड, आपका नेशनल फ्लैग, और उस इमोशन को जेन्युइनली फील कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्टेप 6 पे। सो पूरी मेंटल मूवी को आप बार बार रिप्ले कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। जितना विविड होगा उतना ही विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा। प्लीज डू इट। तो आप समझिए विजुअलाइजेशन आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। सुनिए, सबसे पहली चीज, कंपटीशन एंजाइटी को ये हमेशा कम करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, फोकस को इंप्रूव करेगा, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है ये सिखाएगा, मिस्टेक्स के बाद भी आप किस तरीके से कम बैक कर सकते हो ये सीखोगे आप इससे, किस तरीके से फेलियर्स को हैंडल करना है, और इसी तरीके से आप मेंटल टफनेस को बिल्ड करोगे। सो ऑल माय डियर एथलीट्स, एट द एंड हर दिन आप अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करते हो, 6 से 7 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग, लेकिन याद रखिए चैंपियंस सिर्फ बॉडी ट्रेन नहीं करते, चैंपियंस अपनी इमेजिनेशन को भी ट्रेन करते हैं। तो आज से सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए, प्रैक्टिस को पहले अपने माइंड में जीना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर चैंपियंस 2 बार जीते हैं, पहली बार अपने माइंड में और दूसरी बार कॉम्पिटिशन में। और अगर आज आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, आई will visualize like a champion. Please train hard, think strong and perform like a champion. क्या आपको भी लगता है कि हेल्दी खाना अक्सर स्वाद में पीछे रह जाता है? अगर हाँ, तो आज की रेसिपी आपकी ये सोच बदल देगी। आज कंटेंट क्रिएटर पारुल जैन हमें बनाकर दिखा रही हैं चीज़ी पीजी मोरिंगा कटलेट, जो बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी और हर बाइट में स्वाद के साथ साथ सेहत का बेहतरीन मेल है। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां, जिन्हें पोषण का पावर हाउस माना जाता है। जब इनमें ताज़ी सब्जियों और पिघलती चीज़ का स्वाद जुड़ जाए तो तैयार होता है ऐसा स्नैक जिसे बच्चे हों या फिर बड़े, हर कोई पसंद करेगा। तो आइए बिना देर किए बनाते हैं सुपर क्रिस्पी
सुपर चीजी और सुपर हेल्दी चीजी पीजी मोरिंगा कटलेट। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार अभी भी कैशबैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समंदर में भारत की ताकत अब और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है एक और अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील युद्धपोत INS महेंद्रगिरी। 11 जुलाई को नौसेना में शामिल होने वाला ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में ही बनाया गया है और इसमें स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता का प्रतीक है। INS महेंद्रगिरी दुश्मन के रडार से बचकर ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ INS महेंद्रगिरी एक सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा।
क्या आपको पता है कि अगले 10-15 वर्षों में भारत केवल एक रीजनल नेवल पावर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की सबसे प्रभावशाली समुद्री शक्तियों में से एक बन सकता है। और इस परिवर्तन की कहानी सिर्फ एक युद्धपोत से नहीं बल्कि एक पूरी शिप बिल्डिंग रिवॉल्यूशन से जुड़ी है। 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अपनी छठी स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को कमीशन करने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक नए जहाज की एंट्री नहीं बल्कि भारत की बदलती मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का प्रतीक है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। फ्रिगेट एक ऐसा बहुउद्देशीय युद्धपोत है जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप कॉम्बैट और लंबी दूरी की समुद्री तैनाती सभी मिशनों को एक साथ संभाल सकता है। और जब उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाती है तो उसका रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है, जिससे दुश्मन के लिए उसे डिटेक्ट करना और टारगेट करना कई अधिक कठिन हो जाता है। INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट है। आधुनिक कोडॉक अर्थात कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन, ब्रह्मोस जैसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बैरक 8 आधारित एयर डिफेंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक सिस्टम लगे हैं। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों प्रकार के खतरों का सामना कर सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ महेंद्रगिरी की नहीं। भारत पिछले एक दशक से अपनी पूरी नौसेना को चरणबद्ध तरीके से बदल रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 75 और 75I के तहत नई जनरेशन की सबमरीन्स, प्रोजेक्ट 28 के तहत एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, LPD, स्वदेशी SSNs और भविष्य के प्रोजेक्ट 18 जैसे भारी डिस्ट्रॉयर्स, ये सभी मिलकर भारत को एक आधुनिक ब्लू वाटर नेवी में बदल सकते हैं। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने बड़े युद्धपोत स्वयं डिजाइन, बिल्ड और इंटीग्रेट कर सकते हैं। यही क्षमता आने वाले वर्षों में भारत को केवल अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि इंडियन ओशन रीजन और पूरे इंडो पैसिफिक में एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेगी। अगर यह गति इसी तरह जारी रहती है तो आने वाले दशक में भारत केवल एक जहाज नहीं बनाएगा बल्कि समुद्री शक्ति का नया संतुलन भी तय करेगा। और शायद यही कारण है कि INS महेंद्रगिरी का कमीशन होना सिर्फ एक नेवल सेरेमनी नहीं बल्कि भारत के समुद्री भविष्य की एक मजबूत घोषणा है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार।